गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कैसे कोई सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ओके, सो इसमें जो हेडिंग आपको पढ़ने को मिलेगी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फर्स्ट पॉइंट आपका सब्लिमेशन। व्हाट इज अ सब्लिमेशन? ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड directly into vapors on heating, end of vapors directly into solid on cooling is known as sublimation। यानी सब्लिमेशन का मतलब क्या हो रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से चेंज हो रहा है वेपर के फॉर्म में। कब चेंज हो रहा है? जब हम हीटिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वो वेपर के फॉर्म में डायरेक्ट जा रहा है विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ठीक है, और जब हम उसी वेपरिंग जो वेपर बन रहा है और वेपरिंग फॉर्म में जो जा रहा है सॉलिड सब्सटेंस, जब हम हीटिंग का प्रोसेस क्लोज करने के बाद अब वापस से जब वो कूलिंग के स्टेज में आता है, तो उसी वेपर से वही सॉलिड सब्सटेंस जो हमने लिया था सब्लिमेशन के प्रोसेस को दिखाने के लिए, वो कूलिंग स्टेज में आने के बाद उसी पर जाकर कवर होने लगता है, वहीं पर जाकर पीपीटी बनाने लगता है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वहां से हम उसको फिर से वापस कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो होता है सब्लिमेशन। अब इस सब्लिमेशन में दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? सबलाइम, एंड सेकंड पॉइंट क्या है? सब्लिमेट। तो व्हाट इज अ सबलाइम? पूछा जा सकता है कि सबलाइम क्या होता है। तो द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। यानी जब सॉलिड सब्सटेंस को हम अब वहां पर एक्सपेरिमेंटल जब हम शो करेंगे, तो वहां पर जब वो सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करने का प्रोसेस जब हम चालू करते हैं, जब उसको हम हीट करना शुरू करते हैं और वो धीरे 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 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, तो वो प्रोसेस सबलाइन कहलाता है। और सबलाइन के बाद जो सब्लिमेट होता है वो क्या होता है? तो हीटिंग के बाद मैंने क्या बोला था? कूलिंग का प्रोसेस। तो जो कूलिंग का प्रोसेस होगा और वापस से फिर हम उस सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेंगे कूलिंग के थ्रू, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? सब्लिमेट। और जो पूरी फिनोमेना है, इस पूरी फिनोमेना को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, अब इस सब्लिमेशन को हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल? हमें कुछ ना कुछ एग्जांपल तो चाहिए कि हम किस तरह से सब्लिमेशन को शो करेंगे। तो सब्लिमेशन को हम दिखाने के लिए क्या लेते हैं? NH4Cl। NH4Cl का मतलब क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये इसका फुल नेम है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का मतलब है NH4 प्लस और Cl माइनस का मतलब है क्लोराइड। ठीक है, और प्लस और माइनस तो आपके आयन्स होते हैं। ठीक है, आयोडीन, कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर। आप देखोगे कपूर को आप हीट करो तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में जाता है विदाउट पासिंग लिक्विड। वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। नैप्थलीन की बॉल्स आपने देखी होगी जो कपड़ों के बीच में रखी जाती है, जब कुछ जैसे ज्यादा जहाँ बहुत दिन तक कपड़े रखे हुए स्मेल आने लगती है, उस स्मेल को हटाने के लिए नैप्थलीन की छोटी छोटी व्हाइट क्रिस्टल्स बॉल, मोथ बॉल्स वहां पर रखी जाती है। ठीक है, वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। और उसी तरह से एक और ऑर्गेनिक एग्जांपल है एंथ्रासीन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कुछ बेस्ट एग्जांपल हैं जो सब्लिमेशन को शो करते हैं। तो ये हमने बताया आपको सब्लिमेशन, आप इसे नोट करेंगे। अब हम आगे के पॉइंट में देखेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल टू डेमोन्स्ट्रेट सब्लिमेशन, ये आपकी हेडिंग होगी, तो पहले आप इसे नोट करें। तो फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सब्लिमेशन। हमने अभी बात किया ना सब्लिमेशन, सबलाइम एंड सब्लिमेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल थ्रू इसको थोड़ा समझते हैं। हम कुछ एग्जांपल उसी में से कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया। ठीक है, देखिए रिक्वायर्ड मटेरियल आपको याद होना चाहिए, तभी आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में अच्छे से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, एक बंसन बर्नर। बंसन बर्नर का मतलब जो आपके लेबोरेटरी में आजकल यूज होता है। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल बर्नर होता है बंसन बर्नर। तो हम बर्नर को ले लेंगे जिससे हम हीटिंग का प्रोसेस वहां पर लगाएंगे। तो बंसन बर्नर लिया। चाइना डिश एक कटोरी नुमा होती है। ठीक है,
वो हम ले लेंगे जो हमारे लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है। चाइना डिश ले लिया और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल, फनल होता है, कीप कहते हैं जिसको, फनल, उसको डाउनवर्ड करके रख देंगे किसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर। तो अब हमको कैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ सम अमाउंट ऑफ NH4Cl, ठीक है ना, कुछ अमाउंट में हम यहाँ पर NH4Cl का सब्लिमेशन पढ़ रहे हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि हम NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन का प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल टू डेमोस्ट्रेट सब देख रहे हैं, ठीक है। तो NH4Cl हम यहाँ पर ले लेंगे जो हमारे लैब में प्रेजेंट होता है, ठीक, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब इस अमोनियम क्लोराइड को ले लिया हमने, फनल लगा दिया, इन्वर्टेड फनल लगा दिया और इसको कॉटन प्लग से बंद कर दिया। कॉटन प्लग से अगर बंद नहीं करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस, और फिर हम उसको कूलिंग के फॉर्म में भी नहीं आ सकते। अगर हम ये कॉटन प्लग हटा देंगे तो ये वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, तो हम वापस से उसको कूलिंग तो कर नहीं सकते। तो अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ से हमको हीट का प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे ही हमने हीटिंग लगाया, हीट किया, तो यहाँ से NH4Cl अब धीरे 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 इसके पाउडर गर्म होने लगे, हीट होने लगे, और ये हीट बन के क्या हुआ, ये वेपर के फॉर्म में इसके अंदर जाने लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सबलाइम हुआ। सब्लिमेट क्या हुआ कि जब अब हीट बंद कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद जब अब ये कूलिंग के प्रोसेस में आया तो वापस से क्या होता है कि जो ये सॉलिड मटेरियल वेपर के फॉर्म में जा रहे थे, अब वो धीरे धीरे ठंडा होंगे और कंडेंस्ड होंगे, कंडेंस फॉर्म में आएंगे, और इस वॉल पर, फनल की वॉल पर, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स, ये जो यही NH4Cl के मॉलिक्यूल यहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे, इस सरफेस पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको आसानी से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा, सबलाइम और सब्लिमेट, ठीक, और ये पूरा फिनोमेना सब्लिमेशन, ठीक। तो हमने यहाँ पे कैसे समझा कि डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। वैसे ही आप कपूर में देख लो, कपूर को, कैम्फर को देखो, कैम्फर आप जलाओ, उसमें लिक्विड का कोई चेंजेस होगा, लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट गैस में चेंज होगा, होगा कि नहीं। तो वो ओपन फॉर्म में आप करोगे तो उसको आप कलेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लेबोरेटरी यहाँ प्रिपरेशन देखा, लेबोरेटरी एक हमने एक्सपेरिमेंट देखा, तो NH4Cl का हमने देखा जो NCERT में भी आपके मेंशन है, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे किसमें, सब्लिमेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड। अभी तक हमने बात किया कि डायरेक्ट इंटर कन्वर्ट कैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गैस इनटू सॉलिड, यहाँ भी विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें जो हेडिंग है वो है डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स वैसा सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज, वो लिक्विड फेज से कन्वर्ट नहीं होगा और डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि डिपोजिशन इज अ शूट, एक शूट होता है वर्ड, ये ज्यादातर यूज होता है चिमनीज, जो चिमनीज होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे केमिकल प्लांट जो होते हैं, वहां पर जो चिमनी में से जो ऐश बाहर निकलती है, ठीक है ना, जो धुएं बाहर आते हैं, उसको हम शूट के मॉलिक्यूल, शूट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं। तो वो शूट मॉलिक्यूल्स डिपोजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ चिमनी, चिमनी की वॉल्स पर डिपोजिट होते हैं। वो होते कैसे हैं, देखो कि शूट मॉलिक्यूल्स राइज फ्रॉम द फायर इन अ हॉट एंड गैसियस स्टेट। जब हीटिंग का प्रोसेस फॉलो होता है, जब चिमनी में से वो शूट मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर जाते हैं, तो निकलते रहते हैं बहुत गर्म होके, मतलब हॉट है गैसियस फॉर्म में वो बाहर जाते हैं क्योंकि हीटिंग का प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो वहां पर होता क्या है कि जब व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद द वॉल्स, वो जो शूट मॉलिक्यूल्स है ना, वो जब वॉल्स के, वॉल्स का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, चिमनी की वॉल से, तो चिमनी की वॉल से जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो कूलिंग के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, और वो क्या होता है कि वो जो शूट मॉलिक्यूल्स है वो चिमनी की वॉल्स को वहीं पर डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक। तो वो क्या हो रहा है, वो सॉलिड स्टेट में पहले तो गैसियस फॉर्म में बन रहा है, और वापस से वही जो शूट मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस से फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जा रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब वो उसकी वॉल के कांटेक्ट में आ रहे हैं।
तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड स्टेट, यानी क्या हो रहा है, वहां भी लिक्विड में वो कन्वर्ट ना होकर पहले सॉलिड से गैस फॉर्म में जा रहे हैं और फिर गैस से सॉलिड फॉर्म में हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, डिपोजिशन, और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा, सब्लिमेशन। तो आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। और डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड में आपका डिपोजिशन आएगा एंड डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस में सब्लिमेशन आएगा। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से स्टडी करिएगा।